बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज में जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ये हमारे जितने भी टेट्रापोड्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उन सब के अंदर मोस्ट एफिशिएंट टाइप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मौजूद होता है, क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है। मतलब उड़ना, अगर हम अपनी बात करें तो हम कितना उड़ सकते हैं, एक छलांग ली फुट 1.5 फुट की हो सकती है, और हम अगर भागना शुरू कर दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्ड्स की बात करें, सुबह उड़ते हैं, दिन भर उड़ते रहते हैं, शाम को जो है वो अपने घरों में वापस आते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो रशियन स्टेट से चलते हैं, साइबेरिया से चलते हैं, साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, वो वहाँ से चलते हैं और पाकिस्तान के अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, मतलब इन गर्म इलाकों के अंदर आते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हज़ारों किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय करते हुए वो हमारे इन इलाकों में पहुँचते हैं। अब उस दौरानिए के अंदर इन्होंने इतने टाइम के लिए ना ज़मीन पे दोबारा वापस आना है, ना जनाब जी ये कुछ खाने के लिए कुछ करेंगे, तो इनको कंटिन्यूस जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इनका जो मैकेनिज़्म होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इनको फटीग भी नहीं होने देता। अदरवाइज़ हम थोड़ी देर काम करें, काम करते वक्त हमारे मसल्स थक जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही होती है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो उतनी उस जितनी हमें चाहिए होती है वो उतनी नहीं पहुंचा रही होती, क्योंकि हमारे सिर्फ जस्ट लंग्स हैं, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर रेजिड्यूल जो एयर है, कुछ ना कुछ हवा बाकी रह जाती है। लेकिन बर्ड्स के अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बर्ड्स को इतना एफिशिएंट बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है बर्ड्स के अंदर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दूसरे नंबर पर वही बर्ड्स आर हाईली एक्टिव। तो बर्ड्स जो हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, इनका मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो ज़्यादा होता है, हाईली मेटाबॉलिक रेट पर ये वर्क कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा है। तो इसके लिए इनको जो मेन चीज़ है वो क्या चाहिए होती है, नीड ऑक्सीजन इन मोर क्वांटिटी। इनको ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। तो इसी वजह से इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, बड़ा एफिशिएंट है और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं जो इसको हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं पैराब्रोंकाई एंड दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं एयर सैक्स। हमारी जो लंग्स हैं अगर इनमें देखा जाए तो यहाँ पर हमें एल्वोलाई देखने को मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में डाल दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? एल्वोलाई। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कौन सी है? एल्वोलाई हैं, बट यहाँ पर पैराब्रोंकाई हैं। अगर मैं अपने एल्वोलाई की बात करूं तो ये सैक लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आगे से ब्लंट हैं, बंद हैं। लेकिन जो पैराब्रोंकाई हैं आपके पास, ये एक पाइप की तरह हैं, दोनों साइडों से ओपन है। तो एक साइड से जो ऑक्सीजन रिच गैस आती है, एयर आती है, और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिला के, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू में दे दी जाती है और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर किधर भेज दिया जाता है, दोबारा से आउट कर दिया जाता है, लंग से बाहर लेकर आया जाता है। इसी वजह से ये आपके पास पैराब्रोंकाई जो है एडवांस्ड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 9 एयर सैक्स मौजूद हैं। अब इन एयर सैक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। कुछ आते हैं थोरेसिक रीजन के अंदर और कुछ आते हैं एब्डोमिनल रीजन के अंदर। जो बिल्कुल पीछे वाली जानिब होंगे, यहाँ पर पीछे की तरफ होंगे एब्डोमिनल रीजन, जो यहाँ पर हैं वो थोरेसिक रीजन के अंदर। जैसे ये हमारी थोरेसिक कैविटी, इसी तरह बिल्कुल कील आप जानते हैं जो अपने हैं बर्ड्स, इनके जो स्टर्नम है उनको हम क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। तो कील के जो साथ साथ होंगे वो आपके पास क्या है? थोरेसिक हैं, जो पीछे एब्डोमिन की तरफ होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगे, पेट के अंदर होंगे, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? एब्डोमिनल एयर सैक्स कहलाते हैं। उसके बाद इसमें मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म समझने के लिए हमें इस डायग्राम के ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर नंबर 1 है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है? काउंटर करंट से मुराद क्या है? अपोजिट फ्लो, यानी कि अगर एयर यहाँ से गुजर रही है इस साइड पर, तो आपके पास जो ब्लड है वो अपोजिट फ्लो के अंदर गुजर रहा होगा, जिससे क्या होता है कि एक्सचेंज मैक्सिमम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड
काउंटर करंट मल्टीप्लायर कह सकते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नो स्टेल एयर। हमारे लंग्स के अंदर ये देखें, मैंने इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो मैं तकरीबन ½ लीटर तक जो है ना वो गैसियस एक्सचेंज कर रहा हूँ। बाकी जो एयर है वो मेरे लंग्स के अंदर मौजूद है। दैट इज कॉल्ड स्टेल एयर, रेजिडुअल एयर, पुरानी हवा, बासी हवा अंदर ही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है वो अंदर ही पड़ी हुई है, लेकिन जो एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। इनके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल बासी हवा रहती नहीं है, नो स्टेल एयर। कोई भी किसी भी चैम्बर के अंदर, किसी भी सैक के अंदर पुरानी हवा मौजूद नहीं होगी, तो कंटिन्यूस वेंटिलेशन होती रहती है। मतलब ताज़ा हवा आएगी और वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, फिर ताज़ा हवा आएगी, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि कंटिन्यूस वेंटिलेशन होती है उसमें। अब हमारे पास जो है प्रोसीजर या पाथवे, मैं आपको पहले बताऊं पाथवे हमारे पास क्या है जी। ऑक्सीजन रिच एयर जो है उसको आपके पास जो है वो एक्सटर्नल नेरीज या नॉस्ट्रल्स आप बोल सकते हैं, इनके जो यहाँ पर नाक जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके अंदर आती है हवा। फिर वहाँ से ये रेड जो है वो ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। फिर वही ऑक्सीजन रिच फेरिंक्स में, फिर फेरिंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है सिरिंक्स, ठीक है, जो यहाँ पर वॉइस बॉक्स के तौर पर काम करता है, जो बर्ड सिंगिंग में हेल्प कर रहा होता है। वो उसका हमारा टॉपिक नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, जब मैंने BSc के लेक्चर्स जो है ना उनको स्टार्ट किया, तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, करूँगा सही इंशाल्लाह। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से देन एयर सैक्स, एयर सैक्स से फिर किधर जाएगा, लंग्स के अंदर। अब यहाँ पर एब्डोमिनल एयर सैक्स, यानी कि जो पहली ताज़ा हवा आएगी वो एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर आएगी, फिर लंग्स के अंदर आएगी। लंग्स से थोरेसिक एयर सैक दोबारा वापस आ रही है। ये अब देखें यहाँ पर लंग्स में पैरा ब्रोंकाई पे गैसेस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन बॉडी में दे दी गई और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई। फिर वो थोरेसिक एयर सैक्स के अंदर आएगा, थोरेसिक से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर इसी तरह से नेजल पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस है उसको बाहर भेज दिया जाएगा। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है। इसको समझने के लिए आपको ये जो डायग्राम है इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये नेजल पैसेज है, NP नेजल पैसेज, यानी कि हवा नाक के ज़रिए आ रही है। सॉरी, इसको मैं रेड से करूँगा। यहाँ से जो आपके पास गैस आ रही है, जो एयर आ रही है, उसके अंदर नेजल पैसेज से ये ऑक्सीजन ज़्यादा है। ये देखें ऑक्सीजन रिच है, ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच। ये ऑक्सीजन रिच कहाँ पर जा रही है? ये आपके पास दीज आर कॉल्ड एब्डोमिनल एयर सैक्स। एब्डोमिनल एयर सैक्स के पास आएगी और इनको एक्सपैंड करवा देगी, ये खुल जाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, ये इस तरह से एक्सपैंड कर गया, एब्डोमिनल एयर सैक बड़ा हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ताज़ा हवा आएगी डियर स्टूडेंट्स वो किधर आ रही है, वो आपके पास एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर आ रही है। ये देख रहे हैं सीधी जो नॉस्ट्रल से या नेजल पैसेज से जो डायरेक्ट हवा आती है वो किधर आएगी, आपके पास एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर आएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो पहले जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लंग्स के अंदर हवा तो है ना, क्योंकि वो सांस कंटिन्यूस ले रहा है। तो इसको समझाने के लिए पहले, वैसे तो इसकी 4 डायग्राम्स बनती है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक के अंदर ही करूं, आपको कॉम्प्लिकेट भी ना हो, कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो, बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके अंदर जो इसके लंग्स हैं पहले से मौजूद, कुछ ना कुछ हवा तो है ना, बेशक कंटिन्यूस वेंटिलेशन है, लेकिन उस हवा को धकेलना तो है ना, बाहर तो निकालना है ना। तो अब क्या होगा, ये एक्सपैंड कर गया। पहला ये प्रोसीजर होता है सिंपल, हवा यहाँ से आई, इसने इसको एक्सपैंड करवा दिया। एब्डोमिनल एयर सैक जो है, एब्डोमिनल एयर सैक जो है, इसमें जो हवा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज मैंने आपको बताया पैराब्रोंकाई है, जहां पर ऑक्सीजन बॉडी को दी जानी है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ली जानी है, वो पैराब्रोंकाई। ये आपको लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई नजर आ रहे हैं। ये आपके पास क्या है जी, लंग्स है, ये लंग्स, ठीक है, ये लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई हैं। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन रिच जो है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है, अब ये पैराब्रोंकाई के अंदर एंटर करेगी, सही है। अब पैराब्रोंकाई के अंदर जैसे एंटर करेगी तो यहां से ऑक्सीजन जो है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, यानी कि लंग जो है उसको ब्लड के अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि मैं आपको ये बना के दिखा दूँ, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, और इसी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाली जा रही है और ब्लड से जो है वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर लिया जा रहा है। और ये प्रोसीजर हो कहाँ पर रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये प्रोसीजर पैराब्रोंकाई के अंदर हो रहा है। सो जब ये ऐसे
पहले तो एक्सपैंड हुए थे ना, एक्सपैंड होने के बाद ये दोबारा से पुश करेंगे। जब ये पुश करेंगे, फॉर एग्जांपल अब इसने पुश कर दिया इसको, मतलब हुआ, तो अब इसका दोबारा से साइज क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, साइज क्या कर गया है, कम। तो जो इसके अंदर एयर थी वो किधर चली गई है, वो आपके पास फ्रेश एयर जो थी वो लंग्स के पास चली गई है। अब होगा क्या, अब जो लंग्स के पास पहले से मौजूद थी गैस, वो कौन सी गैस थी, जिसके अंदर बेसिकली क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, क्योंकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाला जा रहा था, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जा रहा था और पैराब्रोंकाई के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा आपके पास, कौन सी गैस थी या कौन सी एयर थी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है इसको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। जैसे इसने प्रेस होना है, इसने एयर को, पीछे वाली एयर को धक्का लगाना है, ये इसके अंदर से गुजरती हुई, अब ये जो यहाँ पर साइट ऑफ एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर गैसेस जो है एक्सचेंज हुई, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से पैराब्रोंकाई के अंदर आई है और फिर वो लंग्स के अंदर आई है। लंग्स से अब जब ये पीछे से ऐसे खुद को कंप्रेस करेगा, ये वाला फ्लैट कर जाएगा। ये एब्डोमिनल ने खुद को प्रेस किया, तो ये जो थोरेसिक था ये क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। मैं ज़रा यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूँ, इसने एक्सपेंशन इसके अंदर हो गई। जब एक्सपेंशन हुई तो ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर जो है वो किधर आ चुकी है, इधर आ चुकी है। सही हो गया। अब ये अब आपके पास एक्सपेंड कर चुका है, ये क्या कर चुका है, कंप्रेस कर चुका है। अब इसने क्या करना है, इस गैस को बाहर निकालना है। तो फिर वही बात है, सिंपल इज दैट, कि ये क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो एयर उसी तरह से वापस आना शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो एयर है वो किधर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ऐसा कब होगा, जब ये खुद को क्या करेगा, जब ये खुद को कंप्रेस करेगा। अब मैं सारा ये प्रोसीजर आपको दोबारा फिर समझाता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ, मे बी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो अब इसने खुद को क्या किया, कंप्रेस किया, ये देखिए। तो इसी तरह से जो पहले वाला स्टेप था कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग गैस थी, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर जो थी, जब वो एब्डोमिनल एयर सैक में आई, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, इंस्पिरेशन। उसने इंस्पायर किया है। इंस्पायर करने के बाद जब ये पहले बड़ा हो चुका था, फिर इसने खुद को एक्सपेक्ट, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश एयर आई थी, तो इसने खुद को क्या किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एयर किधर चली गई है, फ्रेश एयर किधर चली गई है, लंग्स के अंदर चली गई है। लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई थी, वहां पर गैसेस एक्सचेंज हुआ और फिर जो पहले से मौजूद एयर थी जिसके अंदर से क्या निकल गई है, ऑक्सीजन निकल गई है, और फिर उसको किधर भेज दिया गया डियर स्टूडेंट्स, उसको भेज दिया गया किसके पास, जो आपके पास थोरेसिक एयर सैक्स है, वहाँ पर इसने एक्सपैंड किया। सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड जो गैस थी, या जो यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम थी या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, वो सारी की सारी जो है आपके पास गैस इसके अंदर आ गई। ये बड़ा हो गया था इसका साइज़, फिर इसने एक्सपैंड किया और वो गैस किधर हो गई, बाहर निकल गई। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर था। अब इसमें सारा ये जितना भी मैकेनिज्म है, ये मैं आपको इस पूरे की पूरी लाइन के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऑक्सीजन कंटेनिंग जो थी गैस, जो एयर थी, वो एयर नेरीज से कहाँ पहुंची, फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, जैसे हमारे ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई ने डायरेक्ट किधर भेज दिया इसको, जो एब्डोमिनल एयर सैक्स है वहाँ पर, वो फैल गया। ठीक है, अब उसने ऐसे तो नहीं ना वो फैले रहना है, उसने एयर को आगे पास आउट करना। जब वो कंप्रेस करेगा तो वो एयर को किधर भेज देगा, उसने एयर को भेज दिया लंग्स के पास। अब लंग्स के पास क्या हुआ, पैराब्रोंकाई हैं, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो गया। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद उसने उसको किधर भेजा, ये देखिए, उसने उसको किधर भेजा, थोरेसिक एयर सैक्स के पास। थोरेसिक एयर सैक्स बड़े हो गए। अब थोरेसिक एयर सैक्स क्या करेंगे, फिर दोबारा से ऐसे पुश करेंगे, उससे क्या होगा, खुद को क्लोज करेंगे, खुद को कम करेंगे, खुद का वॉल्यूम जो है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन होगी, उससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग आपके पास एयर है वो किधर चली जाएगी, ट्रैकिया के अंदर, और फिर ट्रैकिया से नेजल पैसेज से आउट। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं। ठीक है, ये एक ही डायग्राम में आपको समझ, अगर मैं ज़्यादा डायग्राम्स बनाता मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्सिटी आ जानी थी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे को आप याद कर लें तो आपको बआसानी जो है वो याद हो जाएगा। बाकी मुझे कमेंट में ज़रा बताएं, मैंने कोशिश तो की है एक बर्ड बनाने की, तो क्या अच्छा बना है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और कोई चीज़ मिसिंग भी नहीं है।
मैंने कोशिश तो की है। यस, हाँ, काउंटर करंट एक्सचेंज मैंने आपको शायद नहीं बताया, बता तो दिया था लेकिन उसको थोड़ा सा भी बता दो। फॉर एग्जांपल एयर अगर ऐसे जा रही है तो ब्लड ऐसे जा रहा होगा, लाइक दिस। ये जो अपोजिट डायरेक्शन है इसकी वजह से जो है वो एक्सचेंज मैक्सिमम होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट, आप इसको एक्सचेंज बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये टॉपिक इंक्लूड होता है तो एक बात तो लाजमी आनी है, वो क्या है कि जो आपके पास एब्डोमिनल जो एयर सैक्स होते हैं दे ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड एयर, या मतलब ऐसी एयर जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऐसी एयर यहाँ पर आती है। और जो आपके पास थोरेसिक होते हैं उनके पास कौन सी एयर होती है, उनमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।